जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी टॉरस के लिए 17 नवंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 17 नवंबर के दिन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए 17 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके देखिए, यहाँ मोटा मोटा सा जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता दूँ। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं एंड आप भी अपने पार्टनर को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। जो भी पुरानी मेमोरीज हैं उनको याद करके आपके पार्टनर भी जैसे पास्ट में हैं एंड आप भी पास्ट की मेमोरीज को डिलीट नहीं कर पाए हैं। डे ड्रीमिंग से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आंखें खोल के आपके सपने देख रहे हैं। ये कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई ऐसा रोमांटिक सीन देख लेते हैं या फिर अपने आसपास कुछ भी ऐसा इनको दिखता है तो ये आप ही को याद करते हैं एंड आप ही की यादों में खो जाते हैं। इनलाइटनमेंट से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी ने ऐसा कुछ बताया है। ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर का नेचुरल इनलाइटनमेंट हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इस वजह से आपके पार्टनर आपके साथ रिन्यूअल चाहते हैं। फिर से जो चीज़ें बिल्कुल डल पड़ गई हैं, जहाँ जिसमें बिल्कुल लाइफ ख़त्म हो चुकी है इस रिलेशन में, उसको फिर से रिन्यू करना चाहते हैं। एंड इस चाहत को लेकर के ये आप पे नज़र रखे हुए हैं कि जैसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसे ही आप भी चाहते हैं कि नहीं। मिस्टिसिज्म से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो आप ही के आसपास कहीं रहते हैं, नहीं तो ये आपके सोशल मीडिया को स्पाई करते हैं एंड वहाँ से ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वन साइडेड चल रहा हो एंड आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हों। ओके यूनिवर्स अब इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई करके दीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्लियरिटी की। आपके पार्टनर पहले मून मतलब कि कंफ्यूज थे। यस 18 सन की एनर्जी। तो ये पहले किसी तरह की कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। 19/120 यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। ईश्वर आ चुके हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे किसी मजिशियन ने किसी ने इनको ट्रैप में फंसा के रखा था, अब वो ट्रैप खत्म हो गया है या फिर उस मजिशियन का एंड हो चुका है, किसी मैजिक का एंड हो गया है, जिसके बाद आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है एंड इनको बहुत सारी चीज़ें साफ साफ समझ में आ रही हैं। ओके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 1, ये कौन सा था, 19, 1, 19, 12, 4। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब 1 1 की एनर्जी ज़्यादा है, लीड करने की एनर्जी ज़्यादा है। लेट्स सी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पार्टनर आपको हमेशा याद करते रहते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा इनकी डिज़ायर आपके लिए बढ़ती रहती हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप ग्राउंडेड हैं, आप सेल्फ ड्रिवन हैं, आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, काफ़ी रिच भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, आप ही को मिस करते हैं। ओके रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। आपसे दूर होने के बाद ही इनको एहसास हुआ है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एंड ये जो क्लियरिटी इनको मिली है जो बॉटम में आई है, ये आपसे दूर होने के बाद ही इनको मिली है। ओके मे बी आप भी इनसे दूर होने के बाद आपने इनको भी बहुत मिस किया है एंड ऐसा दिख रहा है कि विद दिस सन कार्ड कि आपके पार्टनर के दिमाग से जो नेगेटिविटी थी, जो डाउट थे, इल्यूजन थे, वो सबके सब क्लियर हो गए हैं एंड अब ये आपको लेके फुल्ली पॉजिटिव हो चुके हैं। इनको समझ में आ चुका है। देखिए 19/120 जजमेंट की एनर्जी है। ओके
जजमेंट का मतलब यहाँ पे 2 की एनर्जी भी है। 2 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को आपको लेके कुछ चीज़ों में डाउट वगैरह हो सकता है। ये आपकी जेन्युइन लव पे शक कर रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मे बी आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। ओके, कहीं ना कहीं इनके मन में डाउट्स थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि आप इनके लिए डेडिकेटेड हैं, आप भी इन्हीं का वेट कर रहे हैं। ओके, इररिप्लेसेबल को क्लेरिफाई किया है हैंगमैन ने। तो आपके पार्टनर जो हैं उल्टे लटके थे। इनको या तो खुद को देखने का नज़रिया इनका गलत हो सकता है, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, खुद को ये कम समझ रहे थे आपसे, जिस वजह से इनको लग रहा था कि शायद आप इनको रिप्लेस कर चुके हैं। हालांकि इन्होंने आपको कभी रिप्लेस नहीं किया था, इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि इन्होंने छोड़ने की कोशिश की भी तो ये हमेशा आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो ही जाते थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप भी इनसे उतना ही लव करते हैं जितना इन्होंने आपसे किया है। 19 एंड 12 31 एम्प्रर की एनर्जी है। एम्प्रर का मतलब ये है कि ये जो एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और अड़ियल टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि इनका नज़रिया गलत था सिचुएशन को लेकर के। मे बी ये खुद को लेके कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि एम्प्रर की एनर्जी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं चीज़ों को गलत नज़र से देख रहे थे। ये खुद बहुत ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हो सकते हैं। लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि जब ये आपसे दूर हुए हैं तब इनको एहसास हुआ है कि आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं है। इनलाइटनमेंट को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड ने। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा उल्टे दिमाग के थे, मतलब कि ये जो है नाइट ऑफ वैंड मतलब ये थोड़े से गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं एंड उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको खुद हेल्प की है। कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर का इनलाइटनमेंट हुआ है एंड देन आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, यस, ये आपके साथ फिर से कनेक्शन को रिबिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप तैयार नहीं हैं। आप तैयार क्यों नहीं हैं? यहाँ पर 19 एंड 4 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। फोर की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया, या फिर ये जब जब इनका पैशन बढ़ता था, जब जब इनका अट्रैक्शन बढ़ता है, ये आपको कोई ना कोई ऑफर देते रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपने इनके ऑफर को 2-3 बार ठुकराया है, आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से। यस, 19/4/23 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आपको, मतलब मे भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई बड़ा ऑफर दें, आपको कोई कमिटमेंट दें, आपके लिए कोई बड़ा प्रपोजल लेके आएँ, लेकिन हर बार ये जो है उल्टे सीधे प्रपोजल लेके आते थे। लेकिन अब किस ऐसा दिख रहा है कि आपने मे भी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको स्पाई किया एंड स्पाई करने के बाद इनके सामने ये सच्चाई खुल के आई है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि आप इनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी छोटे मोटे ऑफर दे करके जैसे कि परेशान कर रहे हो सकते हैं। यस, चलिए थोड़े से कार्ड और देख लेते हैं यूनिवर्स। थोड़ा सा और बताइए व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। एस ऑफ वैंड, अब आपके पार्टनर आपको सॉलिड कमिटमेंट देने आ रहे हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस मे भी इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है एंड अब आपके अंदर हिम्मत नहीं बची है। 9/1/10 मजिशियन की एनर्जी। यस, मे बी आपके ऊपर किसी तरह के ब्लैक मैजिक हो रहे हो सकते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, या फिर ये कंडीशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एक कार्ड और दीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत थी, मतलब ये कोई साइकिल चल रहा था, कोई ये ऐसा पेनफुल सिचुएशन चल रही हो सकती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पेन आप लोगों ने झेल लिया है एंड वो कुछ कार्मिक था, वो कार्मिक अब क्लियर हो चुका है। वो कार्मिक ब्लैक मैजिक भी हो सकता है अगर आपके ऊपर हो रहा था तो, इसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि किसी के तो कर्मा अटैच थे, किसी का कार्मिक साइकिल पूरा नहीं हुआ था। इस वजह से आपके पार्टनर छोटे छोटे ऑफर दे करके जैसे सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कार्मिक क्लियर हो गया है, तो अगर ये आप लोगों में से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है
तो मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके साथ इनके कर्मा अटैच थे, एंड वो जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो देख लेते हैं कि नियर फ्यूचर क्या है आप लोगों का। यूनिवर्स बताइए कि नियर फ्यूचर क्या है। गिल्ट होने वाला है किसी को। फ्रेंडलीनेस 8 to 10, 10 का मतलब है यस मजिशियन। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके साथ किसी तरह की चालाकी, कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो उस व्यक्ति को अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ उसके कर्मा क्लियर हो चुके हैं। तो उनकी तो ये हालत होने वाली है, एंड आपके पार्टनर का यूनियन होने वाला है। बहुत सारी विशेस, बहुत सारी डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल होने वाली हैं, जो अभी तक नहीं हो पाई थी। ओके, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एग्जॉशन यस, मे बी इस पर्सन ने, ये जो पर्सन है कोई ब्लैक मैजिक करता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा बुरी ज़िंदगी दी है, बहुत पेन दिया है, बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया था आपकी लाइफ को। तो अब ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे, एंड ये चीज़ आपको जल्दी ही पता चलेगी। ओके, जय माता दी।